जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं उनको आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गति के नियम और उससे पहले हम लोग पढ़े थे सरल रेखा में गति। तो इन दोनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही आज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है और क्या पूछे गए हैं और कब पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए दिया गया है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो क्वेश्चन आप देखें कि पूछा गया किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यानी कि अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर गति में है यानी कि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? अब ऑप्शन दिया गया है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये ऊपर दिया गया है ये डायरेक्ट न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम से को संतुष्ट करता है। अब आगे भी बढ़ के हम ऑप्शन में देख लेते हैं, शायद और कोई अन्य ऑप्शन दिया हो। तो दूसरा है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेम नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट कुछ और है और न्यूटन का गति द्वितीय नियम कुछ और कहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम भी इस स्टेटमेंट को संतुष्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं तो गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो गैलीलियो का गति विषयक नियम कोई नहीं है, उनका जड़त्व का नियम है। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था जो सेम टू सेम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के समान है, जो कि कहा जाता है न्यूटन के गति नियम को ही जड़त्व का नियम। तो गैलीलियो ने गति विषयक नियम नहीं प्रतिपादित किया था, क्या किया था? जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ है ये नहीं होकर जड़त्व का नियम होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हम लोग को अपना आंसर मिल गया कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आया है हमारे कौन से एग्जाम में? आरआरबी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जान लेते हैं संवेग संरक्षण किसे कहते हैं। तो संवेग संरक्षण एक या एक से अधिक निकाय पे जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वहां पे उसका जो संवेग होगा वो नियत होगा, यानी कि संरक्षित रहेगा। तो जो रॉकेट है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिए जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो
उसमें जो ईंधन के रूप में गैस डाला जाता है, उससे जो ईंधन बनता है वो वायुमंडल में थ्रस्ट उत्पन्न करता है। तो उसके द्वारा थ्रस्ट का जो संवेग होता है तो वही वही संवेग के कारण जो रॉकेट का संवेग होता है वो आगे बढ़ता है, तो रॉकेट भी आगे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये जो ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली संरक्षण एवं एवोगाड्रो परिकल्पना है, इसके बारे में हम कुछ अगले चैप्टरों में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है हमें मिल गया क्या, कि संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आया है आरआरबी 2003 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अश्व यानी कि घोड़ा अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, मतलब कि खड़ा है और चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही मतलब घोड़े को चलाने वाला अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। तो मतलब जब अश्व मतलब घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो जो घोड़ा को चलाने वाला ऊपर बैठा है उसके गिरने की आशंका बन जाती है। तो वो आशंका का क्या कारण है, तो यहाँ पे दिया है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण, विश्राम, जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विश्राम में है तो विश्राम में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, तब तक उस पर कोई वाह बल ना लगाया जाए। तो जब घोड़ा चलेगा तो घोड़े पे बैठा अश्वारोही अपनी विराम स्थिति में है, उसे मालूम नहीं है कि घोड़ा कब चलेगा। लेकिन जब घोड़ा चल जाता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल अश्वारोही पे लगता है। इसके कारण वो जब बैठा रहता है घोड़े पे तो गिरने लगता है जब एकाएक घोड़ा चलने लगता है। तो ये है विश्राम जड़त्व यानी कि रेस्ट इनर्शिया के वक्त जो अश्वारोही है वो गिरने की आशंका में आ जाता है। आगे है कि बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल, कल हमने बल का फॉर्मूला देखा था, गति के द्वितीय गति नियम से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है तथा प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो हमने कल बल का फॉर्मूला देखा था, F बराबर ma। यहाँ पे A क्या है, द्रव्यमान, और A क्या है, त्वरण। तो हमें प्राप्त हुआ कि द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण। तो देखिए ऑप्शन कितने नंबर पे है, A B C D। तो A बोल रहा है द्रव्यमान और वेग, यानी कि द्रव्यमान m v, ये हो गया मोमेंटम, तो ये तो नहीं होगा। द्रव्यमान और त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण ये हमें बी ऑप्शन मिल गया। लेकिन आगे कह रहा है भार और वेग, तो भार मतलब कि mg होता है, और वेग ये भी नहीं होगा, ये फोर्स का इक्वेशन नहीं होता है। भार और त्वरण, भार mg और त्वरण a, ये भी फोर्स का इक्वेशन नहीं होता है। तो हमें क्या लास्टली मिला, बी नंबर, द्रव्यमान और त्वरण। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बीपीएससी 2007 में। और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह गति के किस नियम के अनुसार है। तो पहला नियम में हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, गति में है तो गति में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब ब्रेक जो है एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया जब ब्रेक बस पे, और बस वो गतिशील है, तो हम बस के साथ हमारी बॉडी भी जब हम अंदर बैठे हैं वो भी गतिशील है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट गतिशील है और एक्सटर्नल अब जब ब्रेक लग गया तो बस तो रुकने वाली है, लेकिन हमारा जो शरीर अभी भी है वो गति में है।
तो जब ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है गति के प्रथम नियम के मतलब न्यूटन के प्रथम नियम के कारण आगे झुक जाता है एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि ब्रेक अप्लाई होने पर। छठा क्वेश्चन है शरीर का वजन ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका ऑप्शन था प्रथम नियम मतलब का गति का प्रथम नियम। अब आगे है पृथ्वी की सतह पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर इतना मतलब 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या है। यानी कि दिया हुआ है कि ऊपर लिखते हैं यहाँ पे कि mg बराबर हमें दिया गया है 29.4, तो 29.4 दिया गया है न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है m। तो यहाँ पे g का वैल्यू हमें मालूम है कि g का वैल्यू क्या होता है 9.8। ठीक है 9.8 रखते हैं। तो m इंटू 9.8 बराबर ये पॉइंट से ये भी पॉइंट खत्म हो गया, बाकी जो 98 बचा तो 98 तिया कितना होता है 294। तो यानी कि m बराबर 3 kg आया। ये था 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 kg। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं ये सभी के बारे में जानते हैं। तो ये जो आया है RRB 2004 में पूछा गया था पृथ्वी की सतह पर मनुष्य का भार इतना है। ये कब पूछा गया था RRB 2004 और ये पूछा गया था हम लोग का RRB 2006 और ये पूछा गया था NDA 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में आए हुए। इससे भी आगे क्वेश्चन 2-3 बचे हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो चलिए आइए उनको देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा। तो मैं बता दूं कि जो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार जितना रहता है तो चंद्रमा पे उसका वहाँ पे जाने के बाद उसके भार चंद्रमा पे उसका भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है 600 न्यूटन, तो जब वो चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा पे उसका भार कितना हो जाएगा 1/6 यानी कि 100 न्यूटन के बराबर उसका वजन चंद्रमा पे हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है 100 न्यूटन दिया गया है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार कोई जितना भी रहता है अगर वो चंद्रमा पे जाएगा तो जितना भी पृथ्वी पे उसका भार होगा उसका 1/6 गुना चंद्रमा पे उसका भार होता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 kg राशि का वजन यानी कि भार कितना होगा। तो भार हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे देखा था कि भार क्या होता है mg भार को कहते हैं। तो यहाँ पे m हमें दिया है 1 kg ओके, और कह रहा है कि भार कितना होगा। तो g जो है तो g का वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में देखा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो हम mg तो m 1 है और g कितना है गुना 9.8, तो ये भार हमें आ रहा निकल गया। ऑप्शन में देखते हैं इतना न्यूटन, भार का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो हमें सी नंबर ऑप्शन मिला 9.8 न्यूटन। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिसे हमने देखा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।